साथियों, ज्योतिष का जो सार्थकता है वो केवल तभी है कि हमने ये तो जान लिया कि भविष्य में होने वाला क्या है, परंतु उस जान करके हम करेंगे क्या यदि हम उस कल को बेहतर नहीं बना सकते। तो जब तक हम स्वयं उपाय नहीं करेंगे, स्वयं पर उपाय नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का लाभ हमें लंबे समय तक नहीं मिल पाएगा। साथियों, जब पति की जन्म पत्रिका में जो मंगल दोष था उसकी अनदेखी की गई तो कैसे वो पत्नी को भारी पड़ा, कैसे उसने जीवन भर के लिए पत्नी को एक रोगी के रूप में तब्दील कर दिया। साथियों, बहुत ही पुराने जमाने की बात है। एक बार एक राजा अपने महल के बाहर जो उसका बाग था वहां पर वो टहलकदमी कर रहा था और अचानक से एक कांटा उसके पैर में चुभ गया। चूंकि राजा के पैर में कांटा चुभा था और राजा को यदि तकलीफ है तो वो प्रजा को तकलीफ दे करके ही मानेगा, अकेले वो सहन नहीं करेगा। अब ऐसे में उसने अपने प्रदेश में ये घोषणा करवाई, सभी विद्वानों को बुलवाया और सबसे ये राय ली कि ऐसा भविष्य में कभी दोबारा ना हो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। जो उसके आसपास चापलूसों की भीड़ थी, जैसा कि राजा के आसपास होती है, उन्होंने बड़े मजेदार से उनको उपाय सुझाए। कुछ मंत्रियों ने यह कहा कि ये जो बाग है पूरा, इसको अपन ऐसा करते हैं कि चमड़े से इसको पूरा मंडवा देते हैं, ढकवा देते हैं, तो राजा जी जब भी चहलकदमी करेंगे तो उनके पैरों की सुरक्षा हो जाएगी। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हमेशा मिल ही जाते हैं जो विरोध करते हैं, चाहे सत्ता ही क्यों ना हो। तो वहां पर जो बागवान थे और जो दूसरे नौकर चाकर थे, उन्होंने कहा, माई बाप, आप कैसी एक बात कर रहे हैं? यदि इस प्रकार से ढक दिया जाएगा बाग बगीचे को तो कैसे पेड़ पौधे, घास, सारी जो सुंदरता है वो तो मारी जाएगी, और भी जितने जो पशु पक्षी वहां पर, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उन सबको भी इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। एक किसी दूसरे चापलूस ने सलाह दी कि दिन और रात अर्थात 24 घंटे इस बाग की साफ सफाई करते चले जाएं, और जो भी इसमें कोताही बरतेगा, एक भी कण, एक भी तिनका यदि नजर आया तो उसको सजाए मौत सुना दी जाएगी, जिसकी वजह से, जिस नौकर की वजह से ऐसा संभव हो पाएगा। तो इस प्रकार की जो चापलूसों की फौज थी वो इस प्रकार के आइडियाज दे रही थी। इसी बीच में एक बुजुर्ग मंत्री जो शायद रिटायरमेंट के करीब ही था, उसने राजा को कहा कि राजा जी, आप एक काम करें, मैं आपको तोहफे में ये जूते प्रदान कर रहा हूं, आप जब भी चहलकदमी करें इन जूतों को आप धारण कर लें, इससे आपके पैर में कभी भी कांटा नहीं चुभेगा। साथियों, इस कहानी का जो सीधा सा संकेत है वो यही है, और मैं भी जब लोगों से मिलता हूं तो आमतौर पर मैं पत्नियों की बात करना चाहता हूं। पत्नियां आती हैं, पति पत्नी दोनों की कुंडलियां दिखाती हैं। अगर पति की कुंडली में कोई भी दुर्योग होता है तो वो कहती है कि आचार्य जी मुझे बताइए, मैं प्रयोग करूंगी। जब भी मां आती है, बच्चों की कुंडलियां लेकर के आती है, कहती है कि मेरे बच्चे की जन्म पत्रिका में यदि कोई दुर्योग है तो मुझे बताइए, मैं उपाय करूंगा। वहां उस कहानी में जो राजा था वो स्वयं उपाय नहीं करना चाहता था, और ऐसे ही कुछ लोग हमारी सोसाइटी में हैं जो चाहे दूसरों को कितना ही कष्ट मिल जाए, परिवार वालों को कितना ही कष्ट मिल जाए, जीवन साथी को कितना ही कष्ट मिल जाए, स्वयं उपाय करने को राजी नहीं होते। और साथियों, ज्योतिष का जो सार्थकता है वो केवल तभी है कि हमने ये तो जान लिया कि भविष्य में होने वाला क्या है, परंतु उस जान करके हम करेंगे क्या यदि हम उस कल को बेहतर नहीं बना सकते। तो जब तक हम स्वयं उपाय नहीं करेंगे, स्वयं पर उपाय नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का लाभ हमें लंबे समय तक नहीं मिल पाएगा। साथियों, जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज दिन 5 दिसंबर 2022 का है। राशिफल की हम चर्चा करेंगे ही और बहुत ही रोचक चर्चा मंगली दोष की भी करेंगे कि जब पति की जन्म पत्रिका में जो मंगल दोष था उसकी अनदेखी की गई तो कैसे वो पत्नी को भारी पड़ा, कैसे उसने जीवन भर के लिए पत्नी को एक रोगी के रूप में तब्दील कर दिया। साथियों, वार आज सोमवार है और मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी तिथि है, अश्विनी नक्षत्र है, योग पर्ग है, कर्ण, तैतिल और कौलव है। यदि आप आज के दिन किसी शुभ कार्य को शुरू करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण आज आपकी मीटिंग है, कोई ऐसा व्यापारिक कार्य, मांगलिक कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो दोपहर के 11:50 से लेकर के 12:32 का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त का समय है। इसी बीच में आपको प्रारंभ करना चाहिए और सुबह 8:17 से लेकर के 9:35 ये राहु काल का समय रहेगा। इसलिए इसमें किसी भी शुभ या मंगल कार्य को करने से आपको बचना चाहिए। आज का दिन विशेष इसलिए भी है कि सोमवार तो है ही, आज प्रदोष भी है, तो सोम प्रदोष व्रत जो लोग रखते हैं उनको आज ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जो जातक हैं उनको किंचित भी अर्थात थोड़ी सी भी लापरवाही अपने स्वास्थ्य को लेकर के आज नहीं बरतनी चाहिए। आज आपका जो धन है वो बुजुर्गों पर खर्च होगा और बहुत अच्छी बात है। यदि बुजुर्गों पर, अपने माता पिता, दादा दादी पर आप अपने धन को खर्च करते हैं तो आप वाकई में भाग्यशाली हैं। आज आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी सहनशीलता में वृद्धि कर सकें। देखिए साथियों, सहनशीलता में वृद्धि ना तो परमानेंट कोई कर सकता है, ना हमेशा के लिए कोई कर सकता है, ना ऐसा कह सकता है कि अब उसको परम गति जो सहनशीलता की ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज आपको मौका मिलेगा तो आप भी जरूर अपनी सहनशीलता में वृद्धि करें। वृषभ राशि, पति पत्नी के बीच में जो तनाव की स्थिति थी उसमें आज कहीं ना कहीं कमी आएगी, जिसको हम कहते हैं कि किसी प्रकार का पैचअप या मध्यस्थता के कारण उनका जो दाम्पत्य जिंदगी है उसमें किसी न किसी प्रकार की मिठास जो है आज के दिन जरूर आएगी। लंबे समय से आपका काम अटका हुआ था वो आज जरूर होगा और ऐसे मेरे कारोबारी साथी जो व्यापार में हैं उनको संध्या काल के पश्चात किसी शुभ समाचार का जरूर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उनको कारोबारी सफलता आज अवश्य मिलेगी। मिथुन राशि, साथियों, ना चाहते हुए भी धन आपका खर्च होकर के ही मानेगा। जीवन साथी का जो व्यवहार है उसमें आपको किसी प्रकार का परिवर्तन, थोड़ा सा नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे आप निराश भी हो सकते हैं। हाँ, संध्या काल में आपको सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर भी जरूर मिलेगा। कर्क राशि, दूसरों के सुझावों से खर्च न करें। आपकी जो पूंजी है, आपका जो पैसा है, आप स्वयं अपने विवेक से खर्च करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आज बहुत ज्यादा सुंदरता के लालच में ना आए, सुंदर चीजों से बच करके रहें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आज सरकारी कार्य यदि आप स्वयं करते हैं या बार बार आपका कोई सरकारी कार्य उलझ जाता है तो आज एक बहुत बड़ी सीख आपको जरूर मिलने वाली है। तो इसी बीच साथियों, पहला जो कमेंट है ये शामिल कर लेते हैं और ये प्रशांत अग्रहारी जी ने लिखा है और आपने पूछा है मेरी भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, प्लीज उपाय बताएं। प्रशांत जी, एक तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही जो रविवार है उस दिन का व्रत करें। एक समय आप रविवार को भोजन करें, सूर्यदेव की कृपा आप पर जरूर होगी और आप सरकारी नौकरी अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। सिंह राशि, आज आप रिश्तों को तरजीह दें। अपने समय को ये ना सोचें कि रिश्तों को हम बर्बाद, जब समय दे करके हम बर्बाद कर रहे हैं। रिश्तों को समय देना समय की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो ऐसे समय पर आपको काम आ सकते हैं जहां पर कि आपका धन आपके किसी काम नहीं आएगा। आज आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और जहां पर भी किसी भी स्थिति में यदि प्रतिस्पर्धा भी है तो आप विजेता के रूप में आज अपने आप को साबित करेंगे। कन्या राशि, आज आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। न्यायालय में यदि कोई केस है तो उसमें आपकी विजय आज सुनिश्चित है। विवेकशीलता जो है वो ही आपके काम आज आएगी।
तुला राशि, सर्दियों से संबंधित जितने भी रोग हैं, जुकाम, नज़ला या एलर्जी, उससे आप आज परेशान रह सकते हैं। कला क्षेत्र के जो लोग हैं उनको किसी विवाद में उलझना पड़ सकता है। आज आप अपने पड़ोसियों से कोई काम, अपना महत्वपूर्ण काम जरूर निकलवा पाएंगे। वृश्चिक राशि, साथियों घर में जो शांति का रंग होता है उसमें किसी प्रकार का भंग आज हो सकता है। अपनी जो जमा पूंजी है वो आज किसी को भी आप न दें। कहने का अर्थ ये कि निवेश का आज समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने आप को आपको सुपीरियर मानने की आवश्यकता नहीं है। जितना जमीन से जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो साथियों समय हो चला है आज के हमारे दूसरे कमेंट का, और ये शुभम विजयवर्गीय जी ने लिखा है और आपने सराहना के रूप में यही लिखा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। शुभम जी, जब भी हमारे किसी प्रयोग से, हमारी किसी सलाह से किसी के जीवन में बहार आती है, शांति आती है, सुख आता है, तो उससे जो हमें मिलता है वो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, और इसीलिए हम इस कार्य को लगातार करते चले जा रहे हैं। धनु राशि, देखिए संकोच करने से आज आपका काम जो है वो बनेगा नहीं बल्कि बिगड़ेगा, इसलिए अधिक या जरूरत से ज्यादा संकोच को आप त्याग दें। किसी भी समस्या का आप स्थायी समाधान निकालें, टेम्पररी समाधान नहीं बल्कि स्थायी समाधान निकालें। समस्या जो है उसके जड़ पर प्रहार करें। आज परिवार में खुशी का माहौल आपको अवश्य मिलेगा। मकर राशि, आपकी जो योजनाएं हैं उसको गुप्त बनाए रखिए। अपने बहुत करीबी को भी बतलाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। व्यापारिक क्षेत्र में किसी प्रकार की शर्मिंदगी के पल आपको मिल सकते हैं, खासतौर पर जो सर्विस सेक्टर में व्यापार कर रहे हैं उनको। दूसरों के हस्तक्षेप से आपका कार्य बिगड़ेगा, चाहे फिर वो निजी कार्य हो या फिर आपका जो व्यापारिक कार्य हो वो ही क्यों ना हो। कुंभ राशि, भावुकता से बचें। आज आपको भावुक निर्णय नहीं बल्कि प्रैक्टिकल दिमागी निर्णय लेने चाहिए। स्वास्थ्य लाभ जो प्राप्त कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य में स्थिरता आएगी। अपने बच्चों से किसी प्रकार का शुभ समाचार, किसी प्रकार की जो खुशी है वो आज आपको अवश्य मिलेगी। मीन राशि, आप खासतौर पर महिलाओं से कहना चाहूंगा, अपनी आयु को लेकर के निराश ना हो। आयु केवल एक नंबर है। जिसने जन्म लिया है वो एक एक साल करके बड़ा भी होगा और एक दिन इस दुनिया से विदा भी होगा। इसलिए बढ़ती आयु से परेशान होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। परोपकार के कार्य करने का आज आपको पूरा मौका मिलेगा और अपनी मित्र मंडली के साथ में मौज मस्ती का भी आपको पूरा मौका मिलेगा। तो आइए साथियों बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, और ये ज्योति कुमारी जी ने लिख भेजा है, जय माता दी। तो ज्योति जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों ये था राशिफल। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन कुंडली विश्लेषण के सेक्शन पर। साथियों मंगली दोष पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आमतौर पर यह होता है कि लोग कुछ बेतुकी सी बातें करते हैं। पहले कौन कुंडली मिलाया करता था, मेरे माता पिता ने कुंडली नहीं मिलाई, मेरे दादा दादी ने कुंडली नहीं मिलाई, मैंने खुद ने कुंडली नहीं मिलाई, इस प्रकार की बातें करते हैं। मंगली दोष को बहुत ही वो सामान्य ढंग से ले लेते हैं, और हम यहाँ पर जितने भी आपको ये विवरण बतला रहे हैं सारे के सारे शोध परक हैं, प्रैक्टिकल हैं। ये एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका पर मैं चाहूंगा कि आप दृष्टिपात करें। 12 नंबर का जो अंक है ये लग्न में ही लिखा हुआ है, और मीन लग्न को लेकर के, क्योंकि लग्नेश होते हैं गुरुदेव, तो एक ही आम धारणा है कि गुरुदेव के प्रभाव से मंगल दोष अप्रभावी हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इस जन्म पत्रिका में मंगल लग्न में ही विराजमान है, तो ये जन्म पत्रिका एक मंगली जन्म पत्रिका हो गई। और साथ ही चंद्रमा जो कि इस जन्म पत्रिका में योग कारक है वो भी लग्न में साथ में आकर के विराजमान है। ये एक पुरुष की जन्म पत्रिका की स्थिति है। मीन लग्न होने के कारण और लग्न में ही चंद्रमा जो कि योग कारक ग्रह है उसके कारण इन्होंने एक अधिकारी का पद तो प्राप्त कर लिया थे, ये इंजीनियरिंग क्षेत्र के, और इंजीनियरिंग क्षेत्र में ही इन्होंने सरकार में एक उच्च पद प्राप्त कर लिया। परंतु इन्होंने कुंडली मिलान करते समय मंगल दोष की अनदेखी की और एक ऐसी कन्या से विवाह संपन्न कर लिया जो कि एक नॉन मंगली थी। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला, परंतु कुछ समय के बाद में इनकी पत्नी गुर्दों की, किडनी की बीमारी से ग्रसित हो गई। वर्तमान में भी वो डायलिसिस पर भी है, साथ ही वो डायबिटीज की भी शिकार है। इनके मंगल का प्रभाव पत्नी के
स्वास्थ्य पर पड़ा, विपरीत ढंग से पड़ा। इस जन्म पत्रिका में आप देख रहे हैं कि मंगलदेव द्वितीयेश होने के कारण मार्केश है, अर्थात इन्होंने प्रहार इनके ऊपर नहीं किया, ये तो सुरक्षित रहे, इनकी नौकरी भी सुरक्षित है, परंतु पत्नी लगातार बीमार है, तो एक प्रकार की इनके दिमाग में जो तनाव की स्थिति वो हमेशा रहती ही है। तो मीन लग्न के जिन जिन लोगों को इस प्रकार की कोई गलतफहमियां हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो विवाह के पूर्व ही गुरुवार का व्रत नियमित रूप से करे, लग्न को मजबूत करे, ताकि इस प्रकार की स्थिति आगामी समय में कुंडली मिलान के बावजूद भी उसके जीवन साथी को किसी प्रकार की स्वास्थ्य की क्षति न हो। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।